हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज में मैं फिर एक बार से कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी लेकर आई हूँ। तो आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं कि जो कुंभ राशि के पर्सन हैं उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास था थिंकिंग मैन का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप पास्ट में शायद बहुत अधिक आपके अंदर विजडम रही होगी, बहुत आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग रही होगी। आप कुछ अत्यधिक सोचते रहे होंगे, मतलब जो चीज़ें आपने की होंगी, जो डिसीजन लिए होंगे बहुत सोच समझ कर लिए होंगे। और आपके आसपास जिस वर्क प्लेस में आप रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, जहाँ भी रहे होंगे, कुछ नया सीखने की आपकी तमन्ना रही होगी, कुछ नई चीज़ों के बारे में आप सीखने के लिए तत्पर रहे होंगे। और आप मतलब अपने आप को बहुत सेफ करके कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश आपने की होगी और बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया होगा। और आप बहुत ही ओपन अप होके इन सारी चीज़ों को आप सीखने की, आपने लर्न करने की कोशिश की होगी। जो नई थिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, वर्क प्लेस से रिलेटेड होता है या पढ़ाई लिखाई से, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, वर्क जहाँ पे जो भी नया कुछ आया होगा, जहाँ पर आपका मन लगा होगा, तो आपने इनको बहुत ओपन अप होकर लर्न करने की, बहुत सेफ्टी के साथ कंफर्टेबल होकर अपने आप को ओपन अप किया होगा और इन सारी चीज़ों को शेयर भी किया होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर बहुत, आपको ऐसा लगता रहा होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, उसकी आप पूरी डिटेल आप लेकर सही डायरेक्शन आपने चूज की होगी। आप ऐसे पर्सन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी आप बहुत फाइनल डिटेल्स आपके आसपास रही होंगी और उनको आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करने के बाद आपने किसी डायरेक्शन पे आपने कोई न्यू डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन आपने चुनी होगी। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ स्पेसिफिक स्पिरिचुअल या मेंटल या इमोशनल जो परस्यूट्स होते हैं उनके लिए कोई असिस्टेंट जैसा आपने काम किया हो या आपके लिए। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आप आपने पास्ट में अपने प्रोफेशन कि अपनी जो ग्रोथ होती है, जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, उसके लिए आपने पर्सनली बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत अटेंशन अपना पे किया होगा। और ऐसा भी रहा होगा कुछ लोगों के लिए जो कुंभ राशि के लोग हैं, लव वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड रहे होंगे कि उनके वे पे कोई नया लव रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई यदि मेल है तो उसके लिए फीमेल, फीमेल है तो उसके लिए मेल, एनर्जी वाइज वर्षा होती है, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो कुछ फिजिकली वर्ल्ड जैसे कि ओपन होता है, जो सांसारिक जीवन होता है, जो 3D लाइफ होती है, जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, उनमें आपने काफ़ी सुख भोगे होंगे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन रखी होगी आपने। और ऐसी भी मुझे यहाँ पर संभावना दिख रही है कि आप बहुत मतलब अपनी लाइफ में बिजी होने के बावजूद एक न्यू डिसिप्लिन, न्यू टेक्निक या किसी कोर्स की स्टडी कोई न्यू तरीके से आपने की हो। अपनी लाइफ को पूरी तरह से हमेशा चेंज करने के लिए आपने हीलिंग की हो, कोई प्रैक्टिस ली हो, मुझे ऐसी संभावना दिखती है। क्योंकि इस मेल फिगर को आप देखिए, यहाँ पर ये मेल फिगर, यहाँ पर ये क्रिस्टल पकड़े हुए अपने हाथ में, इसके हाथ में एक क्रिस्टल है। तो ये क्रिस्टल ये कहता है कि इस क्रिस्टल का मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पोटेंशियल जो प्रेजेंस है, आपने एक टीचर की तरह अपनी लाइफ में आपने खुद अपना रास्ता बनाया हो, अपना अपना रास्ता खुद आपने तय किया हो, बनाया हो। इस कार्ड को कंट्रोल का कार्ड देखिए, आपने अपने पूरे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया होगा। क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक क्रिस्टल की तरह यहाँ पर एक आकार है और इसका कंट्रोल इसने खुद अपने हाथों में ले रखा है। यहाँ भी क्रिस्टल का आकार है और इसके अंदर ये बंद है, केवल चेहरा भर यहाँ पर दिख रहा है इसका। तो आप काफ़ी सैडनेस बिना किसी इमोशंस के, यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट माइंड कार्ड है हमारे पास, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी इमोशनली लव या किसी किसी भी फीलिंग्स की आपने शायद अनुभूति ना की हो, अपने जीवन का
पूर्ण रूप से आपने सही पाथ पे ले जाया जाए, एक ऊंचाइयों को छुआ जाए, जो एक परफेक्ट लाइफ होती है, 3D मटेरियलिस्टिक वाली जो लाइफ होती है, उनमें हर चीज़ पाने के लिए आपने अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लिया होगा। बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत मैनर्ड के साथ आपने न्यू चीज़ों को सीखने में और नए मनी को गेन करने में आपने अपना समय लगाया होगा। और आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहे होंगे, केवल वर्क वर्क वर्क। और अपने आसपास वर्क को लेकर आपने बहुत साथ आपके आसपास बहुत काम की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी, फैमिली में रहे होंगे, वर्क प्लेस में रहे होंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत वर्क रहा होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपने अपने इमोशंस खो दिए होंगे। और आपका ये जो इमोशंस खोना और इन सारी चीज़ों का बर्डन रहना, आपके वर्क का जो बर्डन रहा होगा, आपको माइंडली बहुत डिस्टर्बेंस रही होगी, बहुत पेन में आप रहे होंगे। तो समय ऐसा भी आया होगा पास्ट में कि सब कुछ आपको, जो कहते नहीं कि एक लास्ट जो ख्वाहिश होती है कि पका पकाया सब कुछ मिल रहा है, जब फल पक जाता है तो उसको ट्री भी अपने से अलग कर देता है। फ्रूट जब पूरी तरह से पक जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि अपने आप से ट्री भी उसे अलग कर देता है। तो इसी तरह का कोई मोमेंट आपकी लाइफ में रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा समस्याओं में जूझते रहे होंगे, हैंग्ड रहे होंगे, और समस्याओं के चलते ऐसा समय भी आया होगा कि अपने आप वो समस्याएं ख़त्म हुई होंगी आपकी लाइफ से, आपको यूनिवर्स ने हेल्प की होगी, आपकी लाइफ में खुशियां आई होंगी, और ऐसा समय आया होगा कि आप अपने वर्क को, अपने रिलेशनशिप को आपके वे में जो रहे होंगे, और आपकी जो एवरी डे यानी कि लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे होंगे, उनमें आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपने आप हर चीज़ शेयरिंग कर पाए होंगे। वो चाहे एंजॉय हो, रिलेशनशिप हो या वर्क हो, हर सारी चीज़ें आपने एंजॉय की होंगी, शेयर की होंगी, और अपना एफर्ट पूरा, जो आपकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो रिक्वायर्ड है, वहाँ पर आपने पूरे एफर्ट लगाए होंगे, और ये बहुत राइट समय आपके लिए रहा होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस समय में आप एक, जैसे फ्रूट ऑलवेज जो हमेशा राइप होता है ना, उसकी नीड जो होती है, जो आपकी इनर नीड आपकी जो रही होगी कि जो फ्रूट पक गया, उसकी नीड होती है कि ये मुझे चाहिए, अब ये खाने लायक है। तो उस इसी तरह आपका भी लाइफ में कोई रॉन्ग समय रहा होगा, गलत बैड समय रहा होगा, बैड टाइम आया होगा, और ऑब्स्टिकल्स के चलते आपको इस चीज़ का इंतज़ार रहा होगा कि ये कब ख़त्म होगा और हमारी लाइफ में नया न्यू कैसे कब आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई होंगी। अब देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। कुंभ राशि के जो पर्सन है, उनकी अगर ये प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। तो इस समय में प्रेजेंट में आपने बहुत वेल्थ और वैल्यू को इंक्रीज किया होगा। इस कार्ड के आप देख सकते हैं, इस कार्ड का जो यहाँ पर आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर गोल्डन है और कलर का गार्डन यहाँ पर है। तो इस समय में आप बहुत, यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स भी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉइन्स भी हैं, न्यू फ्लावर्स भी हैं, और इसके आसपास कितनी ब्लॉसमिंग है। और यहाँ पर फ्रूट भी कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर हैंग है, और ये अपराइट कंडीशन में कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी वेल्थ संभवतः, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि संभवतः आपकी वेल्थ बढ़ी होगी, और एक कहते नहीं अप्रत्याशित वे रहा होगा जिसमें कुछ ड्रामेटिक, मतलब नाटकीय कुछ सिस्टम रहे होंगे। और इसके लिए आप इस समय में अवेयर भी हैं कि आपने जो सीड्स बोए थे, जो वेल्थ, जो प्रॉस्पेरिटी आपको चाहिए थी, जो गार्डन की होती है, जो आसपास जो खूबसूरती है, जो ब्लूमिंग रिजल्ट आप यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये कार्ड ये कहता है कि ये इंडिकेट करता है कि यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें देना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है। उसके लिए आपको कि ये सारी फूल्स, जो सीड्स आपने बोए, जो कुछ आपने किया है वो खिलें, उसके लिए आपको लेबर करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको उन फूलों की स्मेल आपको मिलेगी, आपको के लिए न्यू, मतलब यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं ना, इतना खूबसूरत यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। तो न्यू ग्रोथ ये दिखाता है, आप ग्रेटफुल इस समय में होंगे, काफ़ी इंजॉय वाली एनर्जी में आप होंगे, बहुत अबंडेंट विथ ब्लॉसमिंग ऑल अराउंड यू, आपके आसपास बहुत ज़्यादा अबंडेंट वेल्थ ब्लॉसम्स होंगे। और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ का प्रतिदिन
जो एक एक पल गुजर रहा है उसकी वैल्यू है। इस तरह की एनर्जी में आप इस समय में हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड अवेयरनेस का आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप पहले से ज़्यादा अवेयर है। जो भी ऑब्स्टिकल रहे, जो जो जिस तरह से आप अपने आप का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा था, एक माइंड गेम की तरह, मतलब कि माइंडली आप लॉजिकली सोचते थे पास्ट में, उन सारी चीज़ों के लिए आप अवेयर इस समय में हुए होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि आपने जो रणनीतियाँ बनाई थी, आपने जो रास्ते खुद बनाए थे, वो आप पर खुद ही भारी पड़े होंगे। आपको समझ आया होगा कि मैंने जो कुछ रास्ते अपने लिए बनाए थे, जो जिन रास्तों पे मैं चलना चाहता था, वो मेरे लिए ही भारी पड़ गए। जो रणनीति आपने बनाई थी वो आपके लिए भारी पड़ गई। आपका किया आप पर ही भारी पड़ा होगा। इस चीज़ की समझ आपको आई होगी और बहुत ज़्यादा इस समय में आप बहुत मैच्योर हुए होंगे। और कहीं कहीं ना ऐसा लगता है मुझे कि आपने जो रणनीतियाँ बनाई, जो आपने प्लानिंग करी, जो आपने माइंड गेमिंग करी, उस वो सारी चीज़ें आप पर ही भारी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इन सब के चलते आपको स्ट्रेस भी बहुत रहा होगा। मुझे ऐसा यहाँ पर पूरी संभावना दिख रही है कि बहुत स्ट्रेस से गुजरे होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ। सारी स्थितियाँ उल्टी पड़ गई होंगी इस समय में, और इन सारी चीज़ों का सबक आपने लिया होगा, सीख आपको मिली होगी। इन सारी चीज़ों के लिए आप अवेयर हुए होंगे और पहले से कहीं ज़्यादा इस समय में आप मैच्योर हैं। और इस समय में मैच्योरिटी के साथ साथ आप अकेले होंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक एलोन यहाँ पर स्टैंड फिगर दिख रहा है। तो बहुत ही इस समय में आप साइलेंट होंगे, बहुत ही अलर्ट, पहले से ज़्यादा आप अलर्ट होंगे। पहले शायद आप इतना अलर्ट नहीं रहते होंगे किसी भी सिचुएशन को लेकर, कुछ भी करने को लेकर, लेकिन इस समय में आप बहुत अपनी इनर जो इंट्यूशन पावर होती है उसको आप सुन रहे होंगे। जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनर जो फ्लावरिंग यहाँ पर दिख रही है। तो ये इनर फ्लावरिंग ये कहती है कि आप के आसपास बहुत अनलिमिटेड मूवमेंट होंगे, है ना। तो आप इस समय में चुन पा रहे होंगे कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए सही है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए और क्या मेरे लिए डिफरेंस है जॉय और मैच्योरिटी में। इस चीज़ में आपको के लिए एक्सपीरियंस आपने गेन किए होंगे कि मैच्योरिटी में रहना और एक जॉय वाली एनर्जी में रहना क्या फ़र्क है। तो ये थी आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अब देखते हैं कि आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या निकल कर आती हैं, क्या निकल कर आई हैं। सॉरी, कार्ड्स तो मैंने पॉप आउट कर लिए थे। तो कुंभ राशि के जो पर्सन है, अगर उनकी फ्यूचर एनर्जी की बात करें तो पहला कार्ड हमारे पास थर्ड चक्रा का आया हुआ है। तो थर्ड चक्रा शायद आप बैलेंस कर पाओ फ्यूचर में, और ये अपराइट कंडीशन में कार्ड आया हुआ है। तो शायद आपके जो डिजायर हैं, आपके जो इमोशंस आप डिजायर हैं, वो आपकी ओपन हो, लाइफ फोर्सेस एनर्जी आपकी ओपन हो, इस तरह का मुझे लगता है। आपका थर्ड चक्रा ओपन होने की कंडीशन पे मुझे दिख रहा है परफेक्ट। आपकी हेल्दी जो स्टेट है बहुत परफेक्ट रहने वाली है। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, तो वो भी फ्यूचर में यहाँ पर परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और आप बिना किसी वाइब्रेंट के अपनी लाइफ फोर्स की जो एनर्जी है बहुत ब्राइट होने वाली है, और आप पहले से ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करने वाले हैं हर बात के लिए। थर्ड चक्रा सैक्रल चक्रा होता है थर्ड चक्रा। तो हो सकता है जो थर्ड चक्रा होता है, अगर ये बैलेंस होता है, अगर इसमें कोई ब्लॉकेज रही होगी, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है। सॉरी, मैं गलती से बोल गई। थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक ब्यूटीफुल स्पेयर यहाँ पर लिए हुए हैं, और सोलर प्लेक्सिस पे एक लाइट यहाँ पर पड़ रही है इस चक्रा में। तो ये समय आपके लिए बहुत मूव होने का होगा, और इस समय में आपकी जो डिजायर है शायद वो फुलफिलमेंट होने वाली है। जो आपकी जो पावर है, एक सही डायरेक्शन, एक सोल कॉलिंग आपके लिए होगी जो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाएगी। आपकी जो एनर्जी होगी बहुत ही फोकस्ड होगी, बहुत ही पर्पजफुल मतलब होगी, बहुत ही मैनर्ड में आप होंगे। और यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप जो करना चाहते हो वो शायद आप कर पाओ। आप अगर ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो इमोशनली लो फील करना, जो डिजायर होती हैं, जो पर्सनल एनर्जी होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत लो हो जाती हैं। और
नेक्स्ट कार्ड हमारे पास थंडरबोल्ट का है। तो शायद आप पिछले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड दिखाता है। तो जो आपके अंदर निगेटिविटी पहले रही, आप जिस तरह से अपना मतलब आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का हर चीज़ों को आप अपने तरीके से चलाना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी का, लोगों की ज़िंदगी का जो एक अपने हाथ में लेना चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी कैसे चलाई जाए, उनका कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना चाहते। तो इन सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, आपके अपने आप को शायद पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे। थंडरबोल्ट यहाँ पर कार्ड दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्यूचर में होने वाले हैं, बहुत ही काम, बहुत ही शांत होंगे। और ऐसी भी संभावना मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और ऐसा भी लगता है कि आप पहले की और जो आपका पास्ट रहा, प्रेजेंट है, तो अब फ्यूचर में शायद आप इन सारी चीज़ों की तुलना आप बहुत अच्छे से करेंगे कि क्या तब मैं था और क्या मैं अब हूँ। आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक बम्बो है और यहाँ पर एक कितना सूखा साखा सा ये एक पेड़ यहाँ पर दिख रहा है। तो शायद आप लोगों से तुलना कर पाओ या अपने आप से, अपनी पास्ट की लाइफ से आप तुलना करो। आप अपने जो पुराने पैटर्न आपके लाइफ के हैं, जो ओल्ड बिहेवियर है, जो नॉर्स्टिक बिहेवियर आपका है, जो जिस तरह से आपकी जो पुरानी ओल्ड हैबिट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, शायद आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और ऐसी भी मुझे यहाँ संभावना लगती है कि आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। यहाँ पर केवल सिर्फ एक पाथ दिख रहा है और ये पाथ कहाँ को जा रहा है आप देख सकते हैं कि सन यहाँ पर साइन। तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही काइंडर एनर्जी में होंगे, बहुत ही एक कहते हैं पहले से ज़्यादा आपने विजडम गेन करी होगी और पहले से ज़्यादा आप अत्यधिक स्पिरिचुअल होंगे। और आपको वो सारी आप एक लाइट वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब जो आपके डार्क साइड में आप ऑपरेट करते थे, वो सारी जो निगेटिविटी आपकी लाइफ की थी, जो बैड हैबिट्स थी, जो ओल्ड पैटर्न्स था, तरीका था जो आपकी लाइफ का जीने का, वो सारी चीज़ों को आप छोड़कर एक नई दिशा में बढ़ जाएंगे। और बहुत ही काइंडर, बहुत ही विजडम, बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक बहुत मतलब सॉफ्टनेस वाली एनर्जी में आप आएंगे। उस एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे और अपने आप को तुलना अपनी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि मैं पहले क्या था और मुझे क्या करना है, अब मैं क्या हो चुका हूँ। जिस तरह से आप पहले बिहेव करते थे, अपने आप को पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में लगातार आगे फ्यूचर में आप जाएंगे। और ये फ्लावरिंग का कार्ड हमारे पास लास्ट कार्ड है। तो आप बहुत ही मतलब आप हेल्थ वेल्थ, आपके जो सपने रहे होंगे एक अमीर बनने की, बहुत कुछ करने की, बहुत ऊंचाइयां छू लेने की, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फीमेल फिगर है। तो आप फैमिली और आपकी जो एक कहते नहीं है कि एक वेल डेवलप्ड फैमिली, बहुत ही अबंडेंस, आपकी सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर में रहने वाली है। बहुत खूबसूरत फ्यूचर एनर्जी है आपकी। तो ये रीडिंग थी कुंभ राशि के पर्सन की। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट होती है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।